नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक शिखर सम्मेलन की, जिसमें देश और विदेश से जुटेंगी 5000 हस्तियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर को करेंगी सम्मेलन का उद्घाटन। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंतनाथ रेड्डी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, अर्जुना मेघवाल, चिराग पासवान, रवनीत सिंह बिट्टू, दुर्गादास उइके भी शामिल होंगे। अबरोड के ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 15 से ज्यादा देशों की शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला एवं संस्कृति, मीडिया, राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी जानी मानी हस्तियां हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति विशेष विमान से 3 अक्टूबर की शाम को शांतिवन पहुंचेंगी। रात्रि विश्राम के बाद 4 अक्टूबर को डायमंड हॉल में समिट का शुभारंभ करेंगी। वहीं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर दिल्ली में रोड शो का आयोजन और आज मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की मौजूदगी में होटल ताज मानसिंह में रोड शो की शुरुआत। राइजिंग राजस्थान के रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा कि विकास की नई उड़ान के लिए तैयार हो रहा राजस्थान। जापान सहित कई देशों में हमारी राइजिंग राजस्थान मीट सफल रही। हम कहने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं। हमने सालों से अटके पड़े फिल्म इंडस्ट्री के काम में घंटों में इसे पूरा किया। हम 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम हम इस साल पूरा करेंगे। हमने सभी राज्यों सहित कई देशों में हमारे अधिकारियों को लगाया है। आज का राजस्थान उद्योग के लिए उभरता केंद्र बन रहा है। हमने प्रक्रियाओं को सरल कर व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाया है। निवेशकों को सुविधाएं देना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने साहसिक कदम उठाकर नए अवसर पैदा किए हैं। हमने अगले 5 सालों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से बढ़ाकर $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, जो साहसिक और संभव है। वहीं लंदन में होगा विधि वर्ष का उद्घाटन समारोह। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुना मेघवाल इंग्लैंड के लिए रवाना। एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए हैं अर्जुना मेघवाल भारत यूके विधिक समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। लंदन में कल से होगी 2 दिवसीय बैठक और यूके के न्याय मंत्री शबाना महमूद के साथ बैठक होगी। भारतीय डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र भी जाएगा और विधि वर्ष का उद्घाटन लंदन में होने वाले वार्षिक समारोह का हिस्सा है। इस वर्ष भारत के कानून मंत्री को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में न्यायपालिका और कानून व्यवस्था से जुड़े अहम बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा होगी। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में इमिग्रेशन ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित खबर की। दक्षिण पूर्व एशिया में करीब 30,000 प्रवासियों की वापसी बाकी है। इनमें कंबोडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम, जो 73,000 गए थे, या कहीं कि 73,138 भारतीय जो गए थे। जनवरी 2022 से मई 2024 तक पर्यटक वीजा पर गए थे भारतीय। इनमें से अब तक वापस नहीं लौटे 29,466 भारतीय। थाईलैंड में रुके हुए इनमें से 20,450 और ये लगभग 70% के आसपास, एग्जैक्टली 69% भारतीय। आधे से ज्यादा 17,115 की उम्र 20 से 39 वर्ष के बीच है। पंजाब के 3,667, महाराष्ट्र के 3,233, तमिलनाडु के 3,124 प्रवासी, जबकि दक्षिण एशियाई देशों में साइबर अपराध के अड्डों में फंसे हैं कई भारतीय। साइबर अपराध के अड्डों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे वरिष्ठ आईएएस अनुराग जैन। आईएएस अनुराग जैन पीएमओ में संभाल रहे जॉइंट सेक्रेटरी का पद। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पसंदीदा अफसर हैं अनुराग जैन। 1989 बैच के अनुराग जैन मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव। जैन 31 अगस्त 2025 तक
रह सकते हैं एमपी के मुख्य सचिव की पद पर। अनुराग जैन इससे पहले कई जिलों के रह चुके हैं कलेक्टर। बेहतरीन कार्यों के लिए 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित उनको किया जा चुका है। वर्तमान में जैन नॉर्थ में केंद्रीय सचिव के पद पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और बात करते हैं इंडिया टुडे में भारत के अंदर सड़क हादसों पर नितिन गडकरी के छपे एंट्री हुई। भारत में राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की समस्या बेहद गंभीर है, ये नितिन गडकरी कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हर साल 4,60,000 दुर्घटनाएं होती हैं, इनमें से 1,68,000 लोगों की मौत होती है। प्रदेश में कल से बदलेगा अस्पतालों में ओपीडी का समय। एसएमएस अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों में बदलेगा ओपीडी का समय। शीतकालीन व्यवस्था के तहत 1 अक्टूबर से होगा बदलाव। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से शुरू होगी ओपीडी। सामान्य दिनों में दोपहर 3 बजे तक चलेगी ओपीडी। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी के निर्देश पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रजिस्ट्रेशन का काम सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा, दोपहर 3 बजे तक रहेगा ये काम जारी। जबकि रविवार और राजपत्रित अवकाश के लिए 2 घंटे ओपीडी का समय रहने वाला है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी अस्पतालों में ओपीडी, लेकिन वो सिर्फ रविवार को और राजपत्रित अवकाश के दिन। वैसे जो टाइम रहता है वो टाइम रहेगा और उसमें बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि अब शीतकालीन शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर से समय बदला जाता है, हर साल बदला जाता है। अब रजिस्ट्रेशन का काम सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक ये जारी रहेगा। जबकि रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन 2 घंटे ही ओपीडी का समय रहेगा। लाइव लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ते एसएमएस अस्पताल के कदम प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल कीर्तिमान की तरफ अग्रसर है। एसएमएस अस्पताल में किया गया तीसरा सफल कैडेवरिक लीवर ट्रांसप्लांट। अस्पताल के डॉक्टर्स और टीम के डेडिकेटेड प्रयास से सफल हुआ ट्रांसप्लांट। हालांकि एसएमएस अस्पताल की टीम 2016 से कर रही है लीवर ट्रांसप्लांट, लेकिन अब तक आईएलपीएस की टीम का लिया जा रहा था लीवर ट्रांसप्लांट में सहयोग। इस उपलब्धि पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल में अब तक हो चुके हैं 12 कैडेवर लीवर ट्रांसप्लांट, लेकिन अब हम लाइव लीवर ट्रांसप्लांट की जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके जरिए डोनर से लीवर का कुछ हिस्सा लेकर जरूरतमंद मरीज को नई जिंदगी मिलेगी। वन्यजीव प्रेमियों में रणथंभौर का कोर जोन खुलने का इंतजार होगा समाप्त। कल खुल जाएंगे रणथंभौर और सरिस्का के 3 महीने बंद रहे जोन। रणथंभौर खुलने का था वन्यजीव प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार। कमोबेश सरिस्का को लेकर भी वन्यजीव प्रेमियों में ऐसा ही आकर्षण था। कल सुबह की पारी में खुलेंगे प्रदेश के टाइगर पार्क्स के बंद जोन। रणथंभौर में कल और 2 अक्टूबर को सफारी हाउसफुल होगी। जोन 1 से 5 में कल जिप्सी और कैंटर में एक भी सीट खाली नहीं। 2 अक्टूबर को जोन 6 और 10 में जिप्सी पैक है। कैंटर में कुछ सीट उपलब्ध है। जोन 7, 8 और 9 में गुंजाइश है। सरिस्का में भी 1 में 2 अक्टूबर की जोरदार एडवांस बुकिंग हुई है। रामगढ़ विषधारी में भी वन्यजीव प्रेमी दिखा रहे रुचि। तीनों टाइगर पार्क प्रबंधन की तरफ से पर्यटन सत्र शुरू करने की तैयारी पूरी कर दी गई है। राजधानी जयपुर में प्लेग जैसी महामारी फैलने का संभावित एपिसेंटर। रामनिवास बाग बन रहा महामारी फैलने का संभावित एपिसेंटर। जेडीए ने चूहों पर अटैक के लिए शुरू किया 2 दिवसीय अभियान। बाग परिसर में हजारों बिलों में बस चुकी लाखों चूहों की बस्तियां। मामला इतना बढ़ गया कि अब जाकर जेडीए एक्शन में आया है। चूहों की रोकथाम के लिए किया जा रहा विशेष मिश्रण का इस्तेमाल। मरे हुए चूहों को पक्षी या जानवर खाते हैं तो भी फैल सकती है बड़ी बीमारी। इस लिहाज से इन बिलों में डाला जा रहा यह विशेष मिश्रण डालकर बिलों को किया जा रहा बंद, ताकि चूहा मिश्रण खाकर बिल में ही मर जाए। अभियान के लिए जेडीए ने तैनात की 10 टीमें। बाग परिसर में इनके चलते आज और कल आम जन का प्रवेश बंद रहेगा। पूरे रामनिवास बाग परिसर में यातायात भी बंद किया गया ताकि विशेष मिश्रण का साइड इफेक्ट आम जन पर ना हो। आज दिन भर 60% काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप सोचिए किस तरीके
से महामारी फैल सकती है अगर इसमें थोड़ी भी कोताही रही तो। और इसलिए पूरी सतर्कता के साथ इस मिश्रण को न सिर्फ बिलों में डाला जा रहा है बल्कि मिश्रण डालने के बाद उन बिलों को बंद भी कर दिया जा रहा है। हालांकि ये जानकारी अभी तक नहीं कि उस मिश्रण की वजह से जमीन को कितना नुकसान हो गया, जमीन कितनी जहरीली हो। बहरहाल कल से आमेर और हाथीगांव में हाथी सवारी के दरों में वृद्धि होगी। हाथीगांव सवारी शुल्क सहित अब 850 के स्थान पर 1500 शुल्क किया गया है। हाथी सवारी में 650 रुपए की वृद्धि कल से लागू हो जाएगी। भारतीय पर्यटक से तमाम शुल्क सहित 108 रुपए और विदेशी से 389 लिया जाएगा प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क में नहीं किया गया है कोई परिवर्तन। अरण्य भवन में हाथी कल्याण समिति के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी 8 जुलाई को बैठक और इसी बैठक में दरों में वृद्धि का हुआ था निर्णय। आमेर में भी हाथी सवारी की दर 1100 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई। प्रदेश में आज खत्म हो जाएगा मानसून सीजन। राजस्थान में 1 से 30 सितंबर तक रहता है सीजन। राज्य में इस बार हो चुके औसत से 56% ज्यादा बारिश। 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून बारिश का दौर हो सकता है शुरू। आज से 3 अक्टूबर तक प्रदेश में कहीं भी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कानपुर में हुई 33 mm बारिश। वहीं राणा प्रताप सागर बांध का एक गेट खोलकर हो रही पानी की निकासी। बांध से पानी की निकासी के लिए खोले गए 2 में से एक गेट को किया गया बंद। अब सिर्फ एक गेट से 34,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान गिरा है। पश्चिमी हवाओं का प्रभाव कम होने और नमी से हवाओं में ठंडक बढ़ गई और ये ठंडक महसूस हो गई।